राजस्थान के दौसा में लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऊपर से जिला अस्पताल की अव्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी के चलते राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिला अस्पताल को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल खड़े किए और नाराजगी व्यक्त की। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई और लापरवाही नजर आई, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई और मीडिया से रूबरू होते हुए अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी। सांसद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जनरल हॉस्पिटल दौसा में 29 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 19 पीएम केयर फंड के अगस्त में आए थे, अगस्त 2020 में। और अब जाकर जब क्राइसिस बढ़ा है, मरीज बढ़े हैं, तो पीएमओ ने राज्य सरकार को पत्र लिख दिया कि ये खराब हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, अगस्त से अब तक जब ज़्यादा मरीजों का भार बढ़ा है, जब पीएमओ या सरकारी डॉक्टर लिख रहे हैं कि ये ख़राब हैं, बिना किसी टेक्नीशियन की राय के उनको ख़राब बता दिया गया। इससे मरीजों पर और ज़्यादा संकट खड़ा हो गया है। एक ये है कि मेरे को जो पता लगा कि डेथ हो गई यहाँ 62 और ये बता रहे हैं 42, तो यहाँ मृत्युओं को भी छिपाया जा रहा है। आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। तीसरा, जो आईसीयू है, आईसीयू में 6 बेड हैं, 6 बेड पर वेंटिलेटर काम करना चाहिए। मैं जो समझ पाता हूँ ये है कि आईसीयू का मतलब सघन यूनिट जिसमें इंटेंसिव केयर जरूरी है, और वहाँ वेंटिलेटर का लगाया जाना जरूरी है। लेकिन वेंटिलेटर नहीं लगा रखे, सिंपल बाईपाइप लगा रखे हैं। और जानकारी प्राप्त करने के बाद पता लगा, आईसीयू के इंचार्ज से पता किया तो, कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसलिए बाईपाइप लगा रखा है। तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के कारण जो यहाँ का प्लांट है, कोविड मरीजों की डेथ हो रही है। तो आईसीयू का मतलब वेंटिलेटर का यूज होना, और यहाँ पर वेंटिलेटर का यूज नहीं हो रहा। बाईपाइप बना के लगा के पता नहीं कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें भी ऑक्सीजन का प्रेशर। मीणा ने अस्पताल प्रशासन पर जहां पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, साथ ही साथ वेंटिलेटर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज्यसभा सांसद ने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है और मरीजों के प्राणों को बचाने की गुहार लगाई है कि इस ढंग से जानबूझकर लापरवाही बरतने की दृष्टि से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। डेथ ज़्यादा हो रही है, उनको कम बताया जा रहा है। वेंटिलेटर 29 हैं, जिनको मात्र 6 बता रहे हैं, और 6 को भी आईसीयू में काम में नहीं ले रहे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और मरीजों के प्राण बचाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा घपला आखिर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। जिन कंधों पर लोगों की जान को बचाने की जिम्मेदारी है, वही लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है और इलाज के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रकाश में आने के बाद इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से अजीत पांडे की रिपोर्ट।